हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर करें। अगली सुबह अनमोल का अपार्टमेंट। रिया की नींद धीरे धीरे खुलने लगती है। रिया को अपने सिर में काफ़ी तेज दर्द हो रहा था। अनमोल नींबू पानी लेकर अंदर आते हुए बोला, नशा उतर गया। रिया सिर घुमाकर अनमोल को घूरते हुए बोली, मेरे कमर में दर्द हो रहा है। रोमांस के बाद कमर में ही दर्द होता है। अनमोल ने नींबू पानी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। रिया उसके हाथ से नींबू पानी छीनकर उसे पीने के बाद अपने मुंह को साफ करते हुए बोली, मैं अभी भी नाराज़ हूँ। इतने हॉट रोमांस के बाद भी तुम नाराज़ हो, ये कैसी बात हुई रिया लुथरा? अनमोल ने हल्की शरारत में कहा। अनमोल की बात सुनकर रिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब बिना मुझे बताए गाजियाबाद गए थे। अनमोल रिया की आंखों में देखते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें बताया था कि मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। रिया अनमोल की आंखों में देखते हुए बोली, मैंने सोचा था कि आप मुझे बता दोगे, लेकिन आप अभी भी झूठ बोल रहे हो। अनमोल कंफ्यूज होकर बोला, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने क्या झूठ बोला? रिया बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए बोली, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता होगा कि आपने मुझसे क्या झूठ बोला। मैं क्यों बताऊँ? अनमोल हाथ आगे बढ़ाकर रिया के बाजू को कसकर पकड़ अपने पास खींचकर बोला, रिया बताओ मुझे, मैंने क्या झूठ बोला? रिया नम आँखों से अनमोल की तरफ देखते हुए बोली, आप गाजियाबाद नहीं गए थे। मैंने दिवाली विश करने के लिए आंटी को कॉल किया था। उन्होंने कहा कि आप नहीं गए हो। तो बताओ कहाँ गए थे आप? अनमोल रिया के हाथ को छोड़कर बोला, जाकर फ्रेश हो जाओ, हमें यूनिवर्सिटी निकलना है। रिया अनमोल की बात पर उसे एक नज़र देखने के बाद वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोली, ठीक है, तो मुझसे भी माफ़ी की उम्मीद मत रखिएगा। अनमोल बिना किसी भाव के जाती हुई रिया को देखने के बाद अपने बेडरूम से निकलकर बगल वाले रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद रिया फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती अनमोल कमरे में नहीं था, जिसे देखकर रिया खुद से कहती, इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मेरी नाराज़गी से। इतना कहते हुए रिया मुंह बनाकर मेन हॉल में बैठ जाती है। अनमोल रेडी होकर आता है और रिया की तरफ देख कर कहता है, चलो हम बाहर ब्रेकफास्ट, मुझे भूख नहीं है। रिया ने नाराज़गी से कहा, जिसे देखते हुए अनमोल अपने दांत पीस कर बोला, रिया डोंट टेस्ट माई पेशेंस। रिया सोफे से उठकर अनमोल की तरफ देखते हुए बोली, और कुछ आता है आपको? मुझ पर सिर्फ गुस्सा उतारना आता है, इससे बेहतर तो पहले थी। मैं सही कहते हैं लोग, रिलेशन सिर दर्द होता है। अनमोल रिया की बाजू को कसकर पकड़ गुस्से से बोला, व्हाट द हिल आर यू डूइंग? अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा हूँ तो तुम समझो ना कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अनमोल की तेज पकड़ के कारण रिया दर्द से सहराते हुए बोली, ओह, मुझे चोट पहुँचा रहे हो? अनमोल रिया के हाथ को छोड़कर अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, चलो। रिया अपना फ़ोन उठाते हुए बोली, मुझे घर जाना है। नहीं जाना मुझे यूनिवर्सिटी। अनमोल एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम बात को समझने मैं किस बात को समझे? क्या आपने कोई सौतन छुपा कर रखी है बाहर, जो मुझे उसके बारे में नहीं बता सकते? रिया ने अनमोल की बात को बीच में काट गुस्से से पूछा, जिसके जवाब में अनमोल रिया को तरेरते हुए बोला, जुबान पर लगाम देकर बात करो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। रिया दरवाजे की तरफ जाते हुए बोली, I am not interested in hearing your healing nonsense explanation. अनमोल पीछे से चिल्लाते हुए बोला, रिया स्टॉप इट। रिया अनमोल की बात को इग्नोर करते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर चली जाती है और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। अनमोल जल्दी से रिया के पीछे जाकर लिफ्ट के दरवाजे को बंद होने से पहले ही अंदर घुस जाता है। रिया उसे एक नज़र देखने के बाद मुंह बनाते हुए अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगती है। वहीं लिफ्ट में एक 28 साल की खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई थी, जो अनमोल की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है और उसे चोर भरी नज़रों से देखने लगती है। अनमोल उसे इग्नोर करते हुए रिया की तरफ देखता है, जो कि अभी भी उसे इग्नोर कर रही थी। अनमोल रिया को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर बोला, रिया अनमोल से खुद को छुड़ाते हुए बोली, प्रोफेसर, आप अपने स्टूडेंट के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अनमोल पब्लिक प्लेस में होने के कारण रिया को बस घूरता हुआ रह जाता है। वहीं वो लड़की रिया की तरफ देखते हुए बोली, एक्सक्यूज़ मी,
रिया उस लड़की की बात पर बोली, जी? वो लड़की हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मेरा नाम अदा खान है और मैं अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। क्या आप मेरी पड़ोसी हो? अदा की बात पर रिया हल्का सा मुस्कुराते हुए अनमोल की तरफ इशारा करके बोली, मैं नहीं, लेकिन ये ज़रूर आपके पड़ोसी हैं। मैं तो बस इनसे मिलने आई थी। अदा थोड़ी कंफ्यूज होकर बोली, मिलने इतनी सुबह? रिया अपना सिर हिलाते हुए बोली, ये मेरे प्रोफेसर हैं। अदा रिया की बात सुन अपने बाल को कान के पीछे करते हुए मुस्कुराकर अनमोल की तरफ देखते हुए बोली, हेलो, आई डोंट लाइक टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। अनमोल ने बिना अदा की तरफ देखे ही कहा, जिसे सुनकर रिया एक नज़र अनमोल को घूरने के बाद अदा की तरफ देखकर बोली, प्रोफेसर जरा से खड़ूस है। अदा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, क्या आप ट्यूशन के लिए आई थी? रिया अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मैं बस अपना नोट्स देने आई थी, बाकी मुझे प्रोफेसर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी तो काफ़ी बड़े हैं मुझसे। अनमोल रिया की बात पर उसे घूरने लगता है, तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है और रिया अनमोल को इग्नोर करके बाहर की तरफ चली जाती है। अनमोल और अदा एक साथ निकलते हैं, जिसने हील पहन रखे थे उसके पैर लड़खड़ा जाते और वो गिरने लगती है और संभालने के चक्कर में अनमोल के जैकेट को पकड़ लेती है, जिस कारण अनमोल भी संभाल नहीं पाता और अदा के साथ नीचे गिर जाता है। किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनकर रिया पलटकर उन दोनों की तरफ देखती है तो उसका चेहरा गुस्से से और ज़्यादा तमतमा जाता है। अनमोल जल्दी से आधा से दूर होकर खड़ा होकर अपने कपड़े को ठीक करने लगता है। आधा एम्ब्रासिस में खड़ी होकर अनमोल की तरफ देख कर बोली, थैंक यू। एंड हील पहनकर टांगे सही से नहीं चलती तो पहना मत करो, अनमोल ने कर्कश आवाज़ में कहा। आधा ऑकवर्ड होकर बोली, सॉरी। अनमोल अपना बैग उठाकर गुस्से में अदा को घूरने के बाद आगे की तरफ जाकर ज़बरदस्ती रिया के हाथ को पकड़कर उसे गाड़ी के अंदर सीधा खींच लेता है। रिया गुस्से में अनमोल को घूरने के बाद अपना हाथ बांधकर मुंह दूसरी तरफ करते हुए बैठ जाती है। अनमोल एक गहरी सांस लेकर अपना और रिया का सीट बेल्ट लगा गाड़ी रेस्टोरेंट की तरफ भगा देता है। इधर मित्तल मेंशन में कशिश की कार आकर पार्किंग के लॉट में रुकती है। कशिश पिछले 2 हफ्तों से निहारिका के साथ मलेशिया में था। कशिश थोड़ा परेशान था और उसकी परेशानी उसके चेहरे से नज़र आ रही थी। वो घर के अंदर चला आता है लेकिन मेन हॉल में कोई नहीं था। सुबह सुबह किसी को न देखकर कशिश सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कशिश कमरे में पहुंचकर देखता है वहाँ पर भी कोई नहीं था। कशिश अपना कोट निकालकर सोफे पर रख अपने शर्ट के स्लीव को फोल्ड करते हुए मीरा को आवाज़ लगाते हुए बोला, मीरा कहाँ हो तुम? ये कहते हुए कशिश जाकर वॉशरूम के दरवाजे को खोलता है लेकिन मीरा वहाँ पर भी नहीं थी, जिसे देखकर कशिश वॉशरूम में अपना चेहरा वॉश कर टॉवल से साफ करते हुए बाहर आता है, लेकिन अभी तक मीरा उसके सामने नहीं आई थी। कशिश बालकनी में जाकर नीचे गार्डन की तरफ झांक कर देखता है लेकिन गार्डन में भी कोई नहीं था। कशिश फिर से मीरा की आवाज़ लगाते हुए बोला, मीरा कहाँ हो यार? ये कहते हुए कशिश बेडरूम से निकलकर सीधा फिर से नीचे आ जाता है। अचानक सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। कशिश ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए तेज आवाज़ में बोला, इन्वर्टर ऑन करो। मीरा कहाँ हो यार? पीछे से कोई आकर कशिश की आंखों पर हाथ रखता है, जिस पर कशिश उस हाथ को छूते हुए कहता है, मीरा क्या नाटक कर रही हो तुम? नित्या कशिश की बात पर धीरे से बोले, आपके लिए सरप्राइज है भाई। कशिश नित्या की आवाज़ पर बोला, तुम लोग सुबह सुबह क्या हाइड एंड सेक का खेल खेल रहे हो? नित्या कशिश की बात पर उसके आंखों पर हाथ रखे बोली, आपने मुझे 1 हफ्ते के लिए जर्मनी जाने दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन आपके लिए भी एक सरप्राइज है, तो चुपचाप अपने कदम आगे बढ़ाइए। कशिश नित्या की बात सुनकर बोला, आप क्या मुझे हेवन लेकर जा रही हो? नित्या थोड़ा इरिटेट होकर बोली, अजीब बातें मत किया कीजिए, मैंने कहा ना अपने कदम आगे बढ़ाइए। जिस पर कशिश हल्का सा मुस्कुरा कर बोला,
तुम दोनों भाभी और ननद की शरारती कभी ख़त्म नहीं होती। इतना कहते हुए कशिश अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है। कुछ आगे चलने के बाद नित्या कशिश से कहती है, मैं अब आँखों से हाथ हटा रही हूँ, चीटिंग मत करना। कशिश अपना सिर हिला देता है तो निशा कशिश के आँखों के हाथ हटाकर कहती है, सरप्राइज भाई। कशिश सामने की तरफ देखता है जहाँ पर मीरा बड़ी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी और हर तरफ गुलाबी और नीले रंग के बैलून लगे हुए थे। कशिश अपने कदम मीरा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये सब क्या है? सुबह सुबह किसकी बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है? नित्या कशिश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, केक की तरफ तो देखिए। कशिश मीरा के बगल में जाकर खड़ा हो उसके गाल पर किस करने के बाद केक की तरफ देखता है जिसमें इंग्लिश में हेलो डैडी लिखा था। कशिश शब्दों को पढ़ने के बाद मीरा की तरफ देखते हुए बोला, हेलो डैडी, ये क्या है मीरा? मीरा कशिश की बात पर नित्या की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कहा था ना, आपके भाई का IQ लेवल 0 है तो नहीं समझ पाएंगे। मीरा की बात पर नित्या कशिश की तरफ देखते हुए थोड़ी नाराज़गी से बोली, भाई केक आपके लिए है, भाभी और मैं तो आपके डैडी नहीं कह सकते, तो कोई है ना जो डैडी कह सकता है। कशिश नित्या की बात सुनकर कन्फ्यूजन में मीरा की तरफ देखते हुए बोला, मुझे कौन डैडी कहेगा? आपके बच्चे डैडी कहेंगे और कौन है? डी कहेगा, मीरा ने चिढ़ कर कहा, जिस पर कशिश अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, लेकिन मेरे पास तो बच्चे नहीं हैं। ये कहते हुए उसके दिमाग पर क्लिक करता है और वो हैरानी से मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, इसका मतलब मैं डैडी बनने वाला हूँ? नित्या खुश होकर मीरा की तरफ देख कर बोली, देखा मीरा भाई समझदार है। यश भाई, आप डैडी बनने वाले हैं और मैं बुआ बनने वाली हूँ, भाभी मम्मा बनने वाली है। नित्या ने मुस्कुराते हुए कशिश से कहा। कशिश की आंखों के कोने से आंसू बह जाते हैं। मीरा उसे रोता हुआ देख कर कहती है, आप रो क्यों रहे हो? कशिश मीरा को कसकर गले लगाते हुए बोला, आई लव यू मीरा, और तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। इतना कहकर कशिश मीरा से दूर हो उसके होठों पर किस कर लेता है। नित्या अपनी आँखों पर हाथ रखते हुए कहती है, भाई मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। कशिश मीरा से दूर होकर नित्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं डैडी बनने वाला हूँ मीरा। और नित्या कशिश की तरफ देख मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला देते हैं, जिस पर कशिश नित्या को देखते हुए कहता है, तो खरी खरी क्या देख रही हो, आओ केक कट करते हैं, मैं डैडी बनने वाला हूँ। ये कहते हुए कशिश की आंखों से फिर से आंसू बह जाते हैं। नित्या कशिश की बात सुनकर बोली, मुझे नहीं, आपको और भाभी को केक कट करना चाहिए। मैं आप दोनों की वीडियो बनाती हूँ और फ़ोटो क्लिक करती हूँ। कशिश नित्या की बात पर अपना सिर हिला देता है और मीरा की तरफ देखते हुए कहता है, मीरा तुम मेरे बच्चों की माँ बनने वाली हो। कशिश की खुशी को देखते हुए मीरा की आंखें पानी से भर जाती है, जिसे देखकर कशिश कहता है, तुम क्यों रो रही हो? मीरा अपने आंसू को साफ करते हुए बोली, कुछ नहीं, आंखों में कुछ चला गया था। कशिश मीरा के चेहरे को साफ करते हुए बोला, रोना बंद करो और चलो केक कट करते हैं, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। मीरा अपना सिर हिलाती है और कशिश के साथ केक कट करती है। कशिश मीरा को केक खिलाने के बाद नित्या को खिलाकर कहता है, कांग्रेचुलेशन, तुम बुआ बनने वाली हो। नित्या कशिश को साइड से गले लगाते हुए बोली, कांग्रेचुलेशन टू भाई, आप डैडी बनने वाले हो। कशिश नित्या के बात पर अपना सिर हिला मीरा की तरफ देखते हुए बोला, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? मैं जल्दी आ जाता। मीरा कशिश की बात पर बोली, परसों मुझे वॉमिटिंग हो रहा था तो मैंने अपने मंथली सर्कल को दिखाए, फिर डॉक्टर के पास गए थे जहां पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, और हम लोगों ने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे। कशिश मीरा की बात पर बोला, तो ठीक है, हम डॉक्टर के पास फिर चलेंगे तुम्हारे चेकअप के लिए, और अब तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अपना ख्याल रखना, और मैं तुम्हारा ख्याल। नित्या कशिश की बात पर बोली, और मैं भी रखूँगी। मीरा उन दोनों की बात सुन पर मुस्कुराते हुए छोटा सा मुँह बनाकर बोली, मुझे भूख लग रही है,
खाने का वक्त हो गया है। मीरा की बात पर दोनों अपना सिर हिलाते और उसे लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था, सब कुछ सही ढंग से चल रहा था। वैशाली दिन पर दिन और ज़्यादा भुक्कड़ और गुस्सैल होती जा रही थी, लेकिन महक उतनी ही ज़्यादा शांत थी। मीरा की प्रेगनेंसी को अब 1.5 महीना हो चुका था और महक वैशाली की गोद भराई की तैयारी चल रही थी। इधर सिटी हॉस्पिटल में महक अपने अल्ट्रासाउंड के लिए हॉस्पिटल आई हुई थी। मृत्युंजय स्क्रीन की तरफ देख रहा था। डॉक्टर उन्हें सब कुछ बताने के बाद मीरा की तरफ देखते हुए बोली, मिसेज सारंग, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मुझे मिस्टर सारंग से बात करना था। महक डॉक्टर की बात पर अपना सिर हिलाते हुए केबिन से बाहर चली जाती है। महक के जाने के बाद मृत्युंजय डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, एवरीथिंग इज ऑल राइट ना डॉक्टर। डॉक्टर बत्रा मृत्युंजय की तरफ देखकर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, नो मिस्टर सारंग। मृत्युंजय थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, व्हाट यू मीन? सीधा सीधा एक्सप्लेन कीजिए। डॉक्टर बत्रा मृत्युंजय की बात पर बोली, आपकी वाइफ के पहले से कॉम्प्लिकेशन थे, बट बीच में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि उन्हें स्ट्रेस नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बॉडी में मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए। मृत्युंजय डॉक्टर बत्रा की बात पर सुनकर बोला, आई नो, मुझे सब कुछ याद है, क्या कोई कॉम्प्लिकेशन है? डॉक्टर बत्रा मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाकर बोली, प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी पड़ेगी। एडवाइज अपनी वाइफ को शौक आएगा और हम दोनों को नहीं बचा पाएंगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी हुई, कैसी लगी, मुझे कमेंट में लिखा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।